नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो वर्डपैड की क्लास है। इससे पहले हमारी जो क्लासेस थी वो हमने पार्ट के अकॉर्डिंग डाली थी, जैसे कि एक दिन की क्लास थी, 2 दिन की अलग अलग। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो वर्डपैड होगा वो कंप्लीट करवा देंगे आपको एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी विंडो को ओपन करने के तरीके ही बताए जाते हैं। तो हम वर्डपैड को सबसे पहले ओपन कैसे करेंगे। आपके पास में कई तरीके होते हैं वर्डपैड को ओपन करने के। या तो आप स्टार्ट बटन पे जाओगे और स्टार्ट बटन पे जाने के बाद में स्क्रॉल बटन यूज़ करके आप लास्ट में जाओगे, जहाँ पे आपको फोल्डर दिखाई देगा विंडो एसेसरीज़ का। आपने जैसे विंडो एसेसरीज़ के अंदर क्लिक किया, विंडो एसेसरीज़ के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे फंक्शन दिखाई देगा वर्डपैड का, आपने क्लिक करके ओपन करना है। एक तो तरीका होता है विंडो को ओपन करने का ये। दूसरा तरीका है आपके पास में कि आपने रन कमांड से इसको ओपन करना है। तो आपने क्या करना है, विंडो उसके बाद में आर। आप जैसे ही विंडो के साथ में आर बटन प्रेस करोगे, इसमें आप लिखोगे वर्डपैड। आप जैसे ही वर्डपैड लिखोगे उसके बाद में आप इसको करोगे ओके, तब भी आपका क्या होगा, वर्डपैड ओपन होगा। अगर आप इस तरीके से भी ओपन नहीं करना चाहते तो आपने दोबारा से विंडो आर और उसके बाद में यहाँ पे आप डायरेक्ट राइट लिखोगे। उसके बाद में जैसे ओके करोगे तब भी आपका क्या होगा, वर्डपैड ओपन होगा। तो सिंपल तरीका है, या तो विंडो के साथ में आर में आप वर्डपैड लिखो या फिर आप राइट लिखो, वो आपकी मर्जी है। आप जैसे ही ओपन करोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस वर्डपैड का दिखाई देगा। अब ये इससे पहले जो हमने विंडो की थी वो हमारा नोटपैड था। उसमें आपको पता है कि उसमें हम सिंपल ही टाइप कर सकते हैं, यानी कि कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगा सकते। लेकिन वर्डपैड के अंदर क्या होता है, कुछ एडवांस फीचर होते हैं, जैसे सब है, सुपरस्क्रिप्ट है, कोई भी कलर करना चाहते हो, फोटो ऐड करना चाहते हो। यानी कि नोटपैड से अगर आपसे कोई एडवांस विंडो पूछ ले कि नोटपैड से थोड़ा सा जो एडवांस होता है वो हमारा होता है वर्डपैड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारे बार के नाम बताऊंगी। वैसे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं बार के नाम, तो लेकिन हम एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, टॉप में जो पट्टी आपको दिखाई देती है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट का नाम आपको लिखोगे आप, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, लेकिन जैसे आप Ctrl+S यूज़ करके फाइल का नाम सेव करोगे, राम श्याम मोहन जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और साथ में आपको बता रहा है कि आप किस विंडो को यूज़ कर रहे हो। उसके बाद में क्या होता है, इसी टाइटल बार के पास में आपको 3 बटन दिखाई देते हैं। जैसे मिनिमाइज बटन है, उसके बाद में रिस्टोर डाउन है और एक आपका क्लोज। मिनिमाइज बटन का आपको यूज़ पता ही है कि आप ये चाहते हो कि आपका जो वर्क है वो नीचे टास्क बार में शो हो, तो आप क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। इसकी शॉर्टकट पीछे भी बताई थी मैंने। विंडो के साथ में डी बटन से आप विंडो को डाउन कर सकते हो, मिनिमाइज। ओपन करना हो दोबारा से क्लिक करके ओपन भी आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में ये है रिस्टोर डाउन, विंडो को छोटा करना चाहते हो, विंडो को दोबारा से फुल करना हो तो रिस्टोर डाउन भी आप कर सकते हो। इसकी जो शॉर्टकट है वो है विंडो के साथ में एरो बटन। जैसे आप इसको लेफ्ट में लगाना चाहते हो, राइट में, अपने अकॉर्डिंग कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट जो हमारा बटन है वो है क्लोज, यानी कि कोई भी विंडो आपने ओपन की है उसको परमानेंटली आप क्लोज करना चाहते हो तो आपके पास में एक तरीका है, या तो आप इस बटन पे क्लिक कर दो या फिर आपने क्या करना, अल्ट के साथ में F4 को प्रेस करना। आप जैसे ही अल्ट के साथ में F4 प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपकी जो विंडो है वो करंट से, यानी कि स्टार्ट जो हमारा टास्क बार है वहाँ से भी वो चली जाएगी। तो दोबारा से ओपन करना चाहते हो तो विंडो के साथ में यार उसमें आप लिखोगे राइट और देन करोगे एंटर, तो आपका जो वर्डपैड है वो ओपन होगा। तो ये हमारा टाइटल बार है। 3 हमारे बटन मैंने बता दिया, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज, और तीनों जो बटन को मिला के बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स। उसके बाद में इसी टाइटल बार के पास में हमें एक बटन दिखाई देता है जिसे बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि कोई भी शॉर्टकट। जैसे मैंने कुछ भी लिखा, अब लिखने के बाद में मैंने इसको कट कर दिया, जैसे Ctrl+A डिलीट। अब इसको वापस लेके आने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, Ctrl+Z। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि आपने यहाँ से शॉर्टकट ऑन करनी है अंडू की, तो यहाँ पे देखोगे हाईलाइट मिलेंगे दोनों, मतलब ऑन है। तो ऊपर आप देखोगे ना, क्लिक करके भी Ctrl+Z को यूज़ कर सकते हो। यानी कि कोई भी कमांड, जैसे सेव है, ओपन है, न्यू पेज है, प्रिंट प्रीव्यू है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑन कर सकते हो ताकि आइकन पे क्लिक करके आप उन फंक्शन का यूज़ कर सको। उसके बाद में सेकेंड लास्ट जो फंक्शन है, शो बिलो द रिबन, यानी कि इस बटन को नीचे लेके आना चाहते हो रिबन बार के, तो आपने सिर्फ शो बिलो द रिबन करना है। तो आपका जो रिबन बार के नीचे आपको बटन वो दिखाई देगा। वापस लेके जाना चाहते हो तो शो अबो द रिबन करोगे, वो रिबन बार के ऊपर चला जाएगा। ये हमारा रिबन बार है। अगर आप ये चाहते हो कि रिबन बार आपका हाइड हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे
कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करने के बाद में मिनिमाइज द रिबन को ऑन करना है। जैसे ही ऑन करोगे तो आप देखोगे आपका जो रिबन बार होगा वो हाइड होगा। दोबारा से शो करना चाहते हो तो वहीं पे जाओगे और मिनिमाइज द रिबन को आप एक बार ऑफ कर दोगे तो रिबन बार आपका दोबारा से शो होगा। एक तो तरीका यही है कि रिबन बार को हाइड कर दो, शो कर दो। दूसरा तरीका है किसी भी टैब पे अगर आप डबल क्लिक कर देते हो तब भी आपका रिबन बार जो है वो हाइड हो जाता है और डबल क्लिक करने से रिबन बार आपका शो होता है। उसके बाद में तीसरा तरीका आपके पास में शॉर्टकट, यानी कि आप जैसे ही कंट्रोल की के साथ में F1 को प्रेस करोगे तो रिबन बार आपका हाइड होगा और कंट्रोल के साथ में F1 को प्रेस करोगे दोबारा से तो रिबन बार आपका शो होगा। तो तीसरा तरीका ये है। और उसके बाद में आपको एक यहाँ पे बटन दिखाई देता है जिससे बोलते हैं मिनिमाइज रिबन, यानी कि शॉर्टकट दिखा रहा है वो कंट्रोल प्लस F1 या यहाँ पे क्लिक करने से भी आप रिबन बार को हाइड कर सकते हो। शो करना चाहते हो दोबारा से उसी पे क्लिक करके आप अपने रिबन बार को शो कर सकते हो। तो ये था रिबन बार को शो और हाइड करने के तरीके, जो मैंने चारों तरीके आपको बता दिए। आपकी मर्जी है चारों में से आप किसका यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद में ये हमें टैब दिखाई देंगे कुछ, जैसे होम टैब है, व्यू टैब है, तो इससे हम पूरी पट्टी को बोल देंगे टैब बार। ये होम टैब तो ये इसका रिबन बार अलग से होगा। ऐसे ही व्यू टैब होगा तो उसका जो रिबन बार है वो उसका अलग से होगा। अब इस होम टैब के इस रिबन बार में आपको अलग अलग ग्रुप दिखाई देंगे, जैसे ये क्लीबोर्ड है, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एक आपका एडिटिंग। तो इसी तरीके से जो हमारे होम टैब है इसके अंदर आपको 5 ग्रुप दिखाई देंगे। ऐसे ही व्यू टैब के अंदर हमें 3 ग्रुप इसके अंदर शो होंगे। ये आप टैब भी बोल सकते हो या फिर मेनू भी आप इनको बोल सकते हो। और ये हमारा टाइटल बार है, टाइटल बार, टैब बार, रिबन बार। उसके बाद में ये स्केल बार है या फिर इसको आप रूलर बार बोलोगे। सेकंड जो लास्ट है इसमें ये तो होता है जूम स्लाइडर, लेकिन पूरी पट्टी को बोलते हैं स्टेटस बार। और बिल्कुल लास्ट को बोलते हैं टास्क बार या ब्लू पार्ट्स एरिया। और ये आपका पेज होगा जहाँ पे आप क्या करोगे, काम करोगे। तो चलिए दोस्तों हम अभी फंक्शन को स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे हमारा जो फॉन्ट ग्रुप है इसको कंप्लीट। यानी कि जो फॉन्ट ग्रुप होता है इसका काम क्या होता है। फॉन्ट ग्रुप का काम होता है कोई भी टेक्स्ट आपके पास में है उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग आप लगाना चाहते हो, जैसे कि कलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो ये सारी जो चीज़ें की जाती है वो फॉन्ट ग्रुप में की जाती है। और क्लीबोर्ड के अंदर क्या होता है, क्लीबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट का काम होता है। और पैराग्राफ के अंदर हमारा इंडेंट का काम होता है। इंडेंट मतलब यानी कि कोई भी वर्क है लेफ्ट राइट में लेके जाना हो या अलाइनमेंट का कोई भी काम है वो हमारा पैराग्राफ के अंदर होगा। कोई डाटा पेज पे ऐड करना हो वो हमारा इंसर्ट ग्रुप का काम होगा। कोई भी एडिट मतलब कि रिप्लेस है, कुछ भी फाइंड करना है तो वो चीज़ें हमारे एडिट के अंदर हो गई। तो हम चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं हमारे फॉन्ट ग्रुप को। हम एक बार इसमें वर्क कर लेते हैं ताकि मैं आपको फंक्शन को सिखा सकूं। ऊपर के जितने भी ऑप्शन है आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वर्क इसमें टाइप कर देना। और टाइप करने के बाद में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको कॉपी किया है एक बार, और कॉपी करने के बाद में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बता रखी है आपको पीछे। अगर आपने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है तो कंटिन्यू जाके उन क्लास को पीछे आप ज़रूर देख लेना। तो अभी हम करेंगे इसके अंदर फ़ॉन्ट को। यानी कि मैं आपसे बोल दूँ कि लास्ट के जो ये पैराग्राफ है इनकी लैंग्वेज आप चेंज कर दो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आओगे अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बस जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक इफेक्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो हम एरियल ही यूज़ करते हैं। तो इसमें जो एरियल आपको दिखाई देगा आप एरियल पे कर या कैलिब्री आप जैसे कर्सर लेके जाओगे जो भी लैंग्वेज आप करना चाहते हो डायरेक्ट आपने क्लिक करना है, वो लैंग्वेज को ऑटोमेटिक क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये है हमारा फ़ॉन्ट का साइज़। यानी कि अगर आप चाहते हो फ़ॉन्ट का साइज़ आपने ज़्यादा करना है आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम 11 या 12 पे ही काम करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जितना फ़ॉन्ट सेट करना चाहते हो साइज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद में एक तो तरीका ये है फ़ॉन्ट के साइज़ का कम या ज़्यादा करने का। लेकिन दूसरा तरीका आपके पास में कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब होता है ग्रो फॉन्ट। यानी कि इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप कम करना चाहते हो तो आपने स्मॉल ए जिसे बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट, क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट का जो भी साइज़ है उसको कम कर सकते हो। तो एक तो आपने क्या करना है, स्क्रीन टिप से सारे फंक्शन के नाम याद करोगे। जैसे ये फ़ॉन्ट फैमिली है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, कैपिटल ए को बोलते हैं ग्रो फॉन्ट या फिर आप इसको इंक्रीज़ फॉन्ट भी बोल सकते हो। ये होता है श्रिंक फॉन्ट या फिर आप बोलोगे इसको डिक्रीज फॉन्ट। उसके बाद में मैं आपसे बोल दूं कि लास्ट के जो ये वर्ड है आप इनको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा दो। तो आपने डायरेक्ट बी के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे बी पे क्लिक करोगे आप देखोगे ऊपर का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा लाइट में है, लेकिन ये जो बिल्कुल डार्क में ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं। नहीं करना चाहते तो आप जैसे सिलेक्ट करोगे बी के ऊपर ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिक बोल्ड की फॉर्मेटिंग रिमूव होगी। ऐसे तिरछा करना चाहते हो इटैलिक, उसके बाद में ये है अंडरलाइन का।
अब आपने तीनों फॉर्मेटिंग लगा दी, आपको दिखाई दे रही है, वर्ड आपको तिरछे भी दिखाई दे रहे हैं, वर्ड आपको बोल्ड दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद में वर्डों के नीचे अंडरलाइन भी चल रही है। आप ये फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हो तो सिलेक्ट करो, लाइट ऑन मिलेगी, सिर्फ आपने क्लिक करके क्या करना है उसके ऊपर ऑफ करना है। अब इन तीनों की शॉर्टकट भी आप याद रखोगे, जैसे कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हो, कंट्रोल आई से इटैलिक और कंट्रोल यू से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो वही तरीका है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद में ये है स्ट्राइक थ्रू, यानी कि बीचों बीच एक लाइन दिखाने का काम करता है, ड्रॉ कर देता है इस तरीके से टेक्स्ट के बीच में लाइन। नहीं करना चाहते तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑफ करना है। उसके बाद भी नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और एक होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। अब सबका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू आप नीचे लेके आना चाहते हो ना, उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी कि जो भी वैल्यू नीचे होगी तो वो सब में चलेगी। अगर कोई वैल्यू पावर में लेके जाना चाहते हो तब आपने यूज़ करना है सुपरस्क्रिप्ट। अब इन दोनों को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे H2O। अब आपसे बोल दूँ 2 जो है आपको डाउन में फिल करना है या डाउन पे इंसर्ट करना है, तब आपने क्या करना है, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में जैसे ही आप यूज़ करोगे सबस्क्रिप्ट तो आप देखोगे आपका जो 2 है वो डाउन में फिक्स होगा। उसके बाद में जैसे आप 12th लिखना चाहते हो सिर्फ आपने TH को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आप यूज़ करोगे सुपर, तो वो वैल्यू क्या करेगी, ऊपर ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं वैल्यू को नीचे लेके आने के लिए और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं वैल्यू को ऊपर लेके जाने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यहाँ पे टेक्स्ट कलर, जिसे बोलते हैं फॉन्ट कलर। अभी आप देख रहे हो आपके जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है। मैं आपसे बोल दूं कि आप टेक्स्ट के कलर को ग्रीन कर दो, तो यहाँ से जाओगे डाउन एरो पे, अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर में आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो। जिस भी कलर में आपने चेंज करना हो टेक्स्ट को बस क्लिक करो, सिलेक्ट करो और क्लिक करो, ऑटोमेटिक चेंज। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है हाईलाइटर का, यानी कि कोई भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट के कुछ कलर दिखाई देंगे। जिस भी कलर में आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है सिर्फ आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ से जाके कोई भी कलर आपने ऐड करना है। नहीं करना चाहते तो वही तरीका है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, उसी फंक्शन में जाओगे, यहाँ से करोगे नो, तो ऑटोमेटिक जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई होगी वो उसको क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली बता दिया मैंने। साइज इंक्रीज और डिक्रीज, सेम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये लाइन का था। वैल्यू को नीचे लेके आने के लिए, वैल्यू को ऊपर लेके जाने के लिए ये टेक्स्ट कलर है या फिर बोलोगे फ़ॉन्ट कलर। और ये आपका है टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, अगर यानी कि आपने हाईलाइटर यूज़ करना हो। और जो हाईलाइटर जो कलर होते हैं वो याद रखोगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होते हैं सेट वो इसमें 15 होते हैं आपके। तो ये था फ़ॉन्ट ग्रुप। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कट कॉपी पेस्ट। अब ये काम कैसे करेंगे, जैसे आप क्या करो, लास्ट का जो पैराग्राफ है ये हम डिलीट कर देते हैं एक बार। अब मैं आपसे ये बोल दूं कि आप इस जो H2O आपने लिखा है या 12th लिखा है इसको ना ऊपर लेके जाओ। तो ऊपर लेके जाने के लिए अब ये कोई शेप तो है नहीं कि आप उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। तो इसका एक आसान सा तरीका होता है कि आप क्या करो, इसको कॉपी करो एक बार, या फिर कट, मतलब कट, अगर आपसे कोई ये बोल दे कि इस टेक्स्ट को आपने ऊपर मूव करना है यहाँ से हटा के, तो क्या करोगे, आप इसको कट करोगे और कट करने के बाद में आप लोकेशन बताओगे क्लिक करके और उसके बाद में इसको कर दोगे पेस्ट। तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो वहाँ से कट होगा, यानी कि जहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया था उस जगह से कट होके दूसरी जगह जहाँ पे आपने क्लिक किया था वहाँ पे क्या होगा, मूव होगा। उसके बाद में कोई आपसे बोल दे कि ये ऊपर भी आपने रखना और नीचे भी लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर इसको लोकेशन बताएंगे और यूज़ करेंगे पेस्ट। तो डाटा देखोगे आप ऊपर भी मूव है और आपका नीचे भी आपको मूव करके दिखा देगा। एक बार फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा है ये आपको, कम कर लेते हैं इसको। तो ये था कट कॉपी पेस्ट, लेकिन पेस्ट के अंदर एक फंक्शन होता है स्पेशल का। अब इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने ऊपर के जो फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट है जिसके अंदर आपने क्या किया, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन, मतलब सारी फॉर्मेटिंग आपने लगा रखी है। अब आप इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद कॉपी करो। अब यहाँ पे अगर मैंने नॉर्मल पेस्ट पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि सेम फॉर्मेटिंग वो दिखा रहा है, यानी कि कलर ऊपर भी था और कलर नीचे भी है। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि कलर नहीं आना चाहिए, तब आप एक बार Ctrl+Z करो। अब आप जाओगे स्पेशल के अंदर, वहाँ पे आपको एक दिखाई देगा अनफॉर्मेटेड। आप जैसे ही अनफॉर्मेटेड पे क्लिक करोगे उसके बाद में ओके करोगे तो आप देखोगे आपका जो भी टेक्स्ट होगा, यानी कि आपने कॉपी किया था उस टाइम उसमें फ़ॉन्ट का साइज़ भी इंक्रीज था, सब और सुपरस्क्रिप्ट भी लगा रखी थी आपने, कलर भी अप्लाई किया हुआ था, अंडरलाइन भी थी, बोल्ड भी थी, इटैलिक थी,
लेकिन वो सारी फॉर्मेटिंग आप देखोगे आपकी जो टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग थी वो अप्लाई नहीं होगी। लेकिन हम दोबारा से इसको Ctrl Z कर देते हैं एक बार, और यहाँ पे अब हम क्लिक करके दोबारा जाते हैं उसी के अंदर, स्पेशल के अंदर। अगर वो सेम फॉर्मेटिंग लेके आना चाहते हो तब आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे आपको RTF दिखाई देगा, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने इसको इंसर्ट करना है या फिर पेस्ट करना है। तो वहाँ पे जैसे ओके करोगे तो आप देखोगे तो जो फॉर्मेटिंग आपने लगाई थी वो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करके आपको पेस्ट करके दिखा देगा। वापस करना चाहते हो Ctrl Z। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन आपको दिखाई देगा वर्डपैड डॉक्यूमेंट का, यानी कि जैसे ओके करोगे तो टेक्स्ट तो कॉपी होगा, सेम फॉर्मेटिंग पे अप्लाई होगी, लेकिन आप यहाँ से इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फ़ोटो के फ्रेम में है। यानी कि फ़ोटो के फ्रेम के इस तरीके से एंगल को कम या ज़्यादा करके फ़ॉन्ट के साइज़ को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके देख सकते हो। तो ये था एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे पिक्चर, ये दोनों सेम काम करते हैं, यानी कि फ़ोटो के अकॉर्डिंग दिखाने का, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिखाने का जो काम करते हैं वो वर्डपैड डॉक्यूमेंट करते हैं, और आपका पिक्चर है मेटा फाइल वाले फंक्शन दोनों ही करेंगे सेम। और दोनों नेक्स्ट मैंने बताई दी। अगर फॉर्मेटिंग लेके आना चाहते हो तो RTF यूज़ करोगे, विदाउट फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो अनफॉर्मेटेड वहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको कर दो एक बार ओके। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है, जैसे आपको कोई ये बोल दे कि वर्डपैड के अंदर आप टाइपिंग मास्टर को ऑन करो, तब आपने क्या करना है, आपको एक बार डेस्कटॉप पे जाना। डेस्कटॉप पे देखोगे आपको आपका टाइपिंग मास्टर दिखाई देगा, जैसे ये रहा मेरा टाइपिंग मास्टर। मैंने यहाँ पे राइट बटन प्रेस किया। आप माउस का जैसे राइट बटन प्रेस करोगे आपको कॉपी का फंक्शन दिखाई देगा, आपने डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करना है। और उसके बाद में टास्क बार में ये ओपन है मेरा वर्डपैड, मैं यहीं से ओपन कर लेती हूँ। और यहाँ से आप जाओगे पेस्ट स्पेशल के अंदर, जैसे कि आपने पेस्ट लिंक करना है। यहाँ पे पेस्ट लिंक पे जाने के बाद में डिस्प्ले एज आइकन को ऑन रखना है, और जैसे ओके करोगे तो इस तरीके का आइकन आपको शो करेगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे देन करोगे ओपन, तब आप देखोगे आपका जो टाइपिंग मास्टर होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे ऑन होगा। तो ये तरीका है आप किसी भी ऐप के अंदर, यानी कि वर्डपैड के अंदर अदर कोई भी ऐप हो, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज का है, कोई टैली का है, या फिर आपका टाइपिंग मास्टर है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। और उसके बाद में अब हम करते हैं पैराग्राफ ग्रुप को। तो पैराग्राफ ग्रुप का जो काम होता है, वैसे तो अलाइनमेंट का काम होता है। अलाइनमेंट कैसे, जैसे कोई भी टेक्स्ट है, आपको कोई बोल दे कि इसको राइट में लेके जाओ, लेफ्ट में लेके जाओ, तब हम यहाँ से एक फंक्शन यूज़ करेंगे। चारों जो होते हैं इनको अलाइनमेंट बोलोगे आप। यानी कि कोई आपसे पूछ ले कि वर्डपैड के अंदर कितने अलाइनमेंट होते हैं, तो आप उसको बताओगे 4 अलाइनमेंट होते हैं। एक आपका लेफ्ट का होता है, एक सेंटर का होता है, एक राइट का, और एक आपका जस्टिफाई का। वैसे तो ये जो टेक्स्ट आपका लेफ्ट में है, आप देख भी रहे हो लेफ्ट की फॉर्मेटिंग ऑन है, लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि आप इसको राइट में कर दो, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है अलाइन टेक्स्ट राइट। तो जो भी आपका वर्क होगा वो राइट में चला जाएगा। वापस लेफ्ट में लेके आना चाहते हो तो डायरेक्ट क्लिक करोगे लेफ्ट के अंदर, तो आपका जो भी मैटर होगा वो दोबारा से लेफ्ट में होगा। अगर आप 12th को सेंटर पे फिक्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिखाई देगा सेंटर का। जैसे ही क्लिक करोगे सेंटर के अंदर, तो जो भी आपका वर्क या टेक्स्ट होगा वो सेंटर पे इस तरीके से ऐड होगा, जैसे क्लिक देन मूव। अब आपने देखा वर्डपैड के अंदर आप कभी भी काम कर रहे हो, आपका जो वर्क है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कर्सर है वो लेफ्ट में चलता है। लेकिन कोई आपसे ये बोल दे कि मेरे को लिखना स्टार्ट जो करना है वो राइट से करना है, तो अब यहाँ पे अलाइनमेंट को चेंज कर दो। जैसे मैंने अलाइनमेंट को कर दिया राइट में, अब मैं कुछ भी इसमें टाइप करूँगी तो वो जो चलेगा वो चलेगा राइट से। अगर सेंटर में करना चाहते हो तो सेंटर पे क्लिक कर दो, तो इस तरीके से आपका जो कर्सर है वो चलेगा सेंटर के अंदर। अगर दोबारा से आपने करना लेफ़्ट में तो लेफ़्ट पे क्लिक कर दो, अब कर्सर चलेगा लेफ़्ट के अंदर। अभी जो आपका वर्क है आप उसमें देख रहे हो, कोई वर्क आपका लेफ़्ट में है, कोई सेंटर में है, कोई राइट में। मैं आपको बोल दूं कि इनको जस्टिफाई कर दो। जस्टिफाई करने का मतलब होता है जो भी आपका टेक्स्ट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप लेफ़्ट में लगाना चाहते हो, तो अब आपने क्या करना है, कंप्लीट पेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से यूज़ करना है जस्टिफाई। जैसे ही क्लिक करोगे जस्टिफाई के अंदर, जो कंप्लीट आपका वर्क है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में लगेगा, और दोनों साइड से वैसे बराबर में इवन जो हाइट होती है उसको भी करने का काम करता है। अभी तो वर्क नहीं है आपके पास में, लेकिन जो भी लाइनें आप लिखोगे वो इक्वल हाइट में चलेगी, यानी कि जिस तरीके से यहाँ से बराबर इसी तरीके से वो उस साइड से भी बराबर करके आपको दिखा देगा। और चारों अलाइनमेंट की शॉर्टकट याद रखोगे, यानी कि एक तो तरीका है इसको डायरेक्ट लेफ़्ट में लेके जाने का, ये लेफ़्ट का। डायरेक्ट इसको अगर आप लेके जाना चाहते हो राइट में तो Ctrl+R बटन यूज़ करके भी लेके जा सकते हो। वापस आप इसको लेफ़्ट में लेके आना चाहते हो, कंट्रोल के साथ में L बटन से लेफ़्ट में लेके आ सकते हो। कोई टेक्स्ट आपने सेंटर में करना हो तो कंट्रोल के साथ में E बटन यूज़ करके आप टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हो। अगर कंप्लीट वर्क को जस्टिफाई करना चाहते हो तो Ctrl+A और उसके बाद में Ctrl+J बटन यूज़ करके आप जस्टिफाई को भी यूज कर सकते हो। तो ये थे चारों अलाइनमेंट।
उसके बाद में एक तो तरीका है कि अलाइनमेंट से आप इसको लेके गई, लेकिन उसमें आपने देखा वो डायरेक्ट ही लेके जा रहा है इसको। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि इसको ना 0.5 के अकॉर्डिंग आप लेके जाओ, तो यहाँ से आप ना टैब यूज़ करोगे। अब जैसे तो यहाँ से आप इंडेंट यूज़ करोगे, जो इंडेंट है वो आपका 0.5 पे काम करेगा। इस तरीके से आप इसको वापस लेके आना चाहते हो तो दोबारा से आपने जैसे ही क्लिक किया यहाँ से डिक्रीज इंडेंट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक वहीं फिक्स कर देगा स्टार्टिंग में जहाँ से आप उसको लेके गए थे। तो ये फंक्शन था हमारा इंडेंट का। 2 इंडेंट है, एक आपका इंक्रीज होगा और एक आपका डिक्रीज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है यहाँ से ये जो नंबर का है जिसे बोलते हैं हम स्टार्ट ए लिस्ट। अब इसका काम क्या होता है, वैसे जैसे मैं आपको ये बोल दूँ कि यहाँ पे मेरे को कुछ टाइप करना है, जैसे मैं 1 लिखूँगी, फिर मैं ब्रैकेट ऑन करूँगी, जैसे मैंने लिखा CPU, फिर एंटर, फिर दोबारा से 2 लिखूँगी, तो ऐसे लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो एक आसान सा तरीका होता है स्टार्ट ए लिस्ट फंक्शन का, आप यहाँ से यूज़ करो, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पे बुलेट्स यूज़ करना है, अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, रोमन यूज़ करना है, नंबर। मैंने यहाँ से सिंपल बुलेट्स यूज़ किए हैं। मैं जैसे कुछ भी टाइप करूँगी, जैसे मैंने एंटर बटन को प्रेस किया तो आप देखोगे आपको इस तरीके के ब्लैक कलर के डॉट जो अलग ही आपकी लिस्ट बनाने में आपका काम करेंगे। अगर आपने कलर चेंज करना हो, यानी कि आप डॉट को किसी और कलर में करना चाहते हो, टेक्स्ट को किसी और में, तब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लिंकिंग कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। आप जैसे डबल क्लिक करोगे और डबल क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से फॉन्ट कलर में जाके कलर चेंज कर दोगे, देखोगे आपका जो डॉट है वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। अभी मैंने लिखना अगर स्टार्ट किया है ग्रीन में ही चलेगा, लेकिन मेरे को लिखना रेड में है, तो दोबारा से आप एक बार टेक्स्ट कलर में जाके यहाँ से रेड फिक्स करोगे। अब कुछ भी टाइप करोगे तो वो आपका चलेगा रेड के अंदर। दोबारा से चेंज करना हो तो वही तरीका है, डबल क्लिक और उसके बाद में टेक्स्ट कलर के अंदर जाओगे, कोई भी कलर फिक्स करोगे, लिखना किसी और में है, बाहर क्लिक और दोबारा से कोई भी कलर, जैसे मैंने कर दिया ग्रीन। अब जो टेक्स्ट का कलर होगा वो ग्रीन होगा, जो डॉट का कलर होगा वो आपका ब्लू होगा। आपने डॉट्स नहीं रखने, आप नंबर लेके आना चाहते हो तो यहाँ से आप नंबरिंग भी चेंज कर सकते हो, रोमन में या फिर अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना हो आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं अप्लाई करना चाहते तो जैसे नन करोगे तो ऑटोमेटिक जो स्टार्ट लिस्ट है वो आपकी चली जाएगी। तो ये फंक्शन था आपका स्टार्ट लिस्ट का। एक बार दोबारा से आप वर्क करोगे। अभी हम करेंगे इसके अंदर लाइन स्पेस ऑप्शन। तो ये जो लाइन स्पेस ऑप्शन है, वैसे तो आपको एक बार लाइन स्पेस के बारे में पता होना चाहिए कि लाइन स्पेस होता क्या है। जो यानी कि जो भी लाइन आप लिख रहे हो, लाइन के बाद में दूसरी जो लाइन लिखते हो, यानी कि बीच का ये वर्टिकल जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेस। कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया, लाइन स्पेस पे मैं गई, यहाँ से मैंने 2 कर दिया, तो आप देखोगे लाइन का जो स्पेस है ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गया आपका। कम करना चाहते हो कम कर सकते हो, लेकिन काम आपने 1.15 पे ही करना है। कभी भी आप वर्डपैड में हो, किसी और भी विंडो में हो, नॉर्मली इसी में काम करते हैं हम, वो आपके अकॉर्डिंग। अगर आपने किसी भी ऐसा फॉर्मेट आपके पास में जिसमें लाइन स्पेस कम है या बिल्कुल ही ज़्यादा है तो कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये फंक्शन था हमारा लाइन स्पेस का। उसके बाद में अब हम करते हैं टैब। अब टैब का मतलब समझो पहले तो आप, टैब क्या होता है। टैब सेट करने का मतलब होता है, देखो वैसे तो टैब अभी मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये चला 0.5, लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि टैब 0.5 पे नहीं चलना चाहिए। मैं जैसे टैब को प्रेस करूं मेरा कर्सर डायरेक्ट 1 पे जाए, मैं टैब पे क्लिक करूं दोबारा से वो 3 पे चला जाए, 5 पे, क्योंकि मेरे को इस तरीके से इवन हाइट में कुछ भी काम करना है। वैसे नॉर्मल आप कैसे करोगे, आप 2 बार टैब दबाओगे, सीरियल नंबर लिखोगे, फिर टैब दबा के लेके जाओगे, यहाँ पे नेम लिखोगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तब आपने क्या करना है, यहाँ से आप एक बार जाओगे पैराग्राफ फंक्शन के अंदर। अब जो इंडेंट है वो ऊपर बता दिए, लाइन स्पेस भी ऊपर आ चुका है, आपका जो अलाइनमेंट है वो भी आपको ऊपर शो कर रहा है, लेकिन आपने सिर्फ टैब को यूज़ करना है। यहाँ से टैब पे क्लिक करो। अब टैब को लिख दो, जैसे मेरे को पहले 1 पे जाना, 1 लिखो, देन करो सेट, फिर आपको 3 पे जाना, आप करो सेट, उसके बाद 5 सेट और ओके। आपने जैसे टैब को प्रेस किया कर्सर ऑटोमेटिक 1 पे चला गया, सीरियल नंबर टैब, यहाँ से मैंने लिखा नेम और उसके बाद में टैब यूज़ करके मैंने लिखा क्लास। अब इन जो टैब की आइकन है वो मतलब कि लास्ट है, तो दोबारा से आपने एक बार एंटर बटन को प्रेस करना, फिर टैब, जैसे नंबर 1 है टैब, मैंने कोई भी नाम लिखा, उसके बाद में टैब और 12th क्लास, एंटर टैब। तो इस तरीके से इक्वल हाइट में अगर आप काम करना चाहते हो तब हम यूज़ करते हैं टैब सेट। बाकी आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि नंबरिंग पे डायरेक्ट क्लिक कर दो, आप जहाँ पे सेट करना हो बस क्लिक करते रहो, ऑटोमेटिक टैब आपका सेट होगा। टैब दबाओ और इस तरीके से काम करते रहो, यानी कि टैब का यूज़ करोगे आप उस जो भी आपने सेट किया है नंबरिंग पे जाने के लिए, तो टैब यूज़ करोगे। तो दूसरा तरीका ये है, वो आपकी मर्जी है, आपने जिस भी तरीके से टैब को सेट करना हो कर सकते हो। और इसको हटाने के लिए आप जाओगे पैराग्राफ के अंदर,
टैब्स पे क्लिक करोगे क्लियर ऑल, और उसके बाद में ओके, जो भी टैब सेट आपने किए होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ग्रुप है इसके अंदर इंसर्ट का। तो इंसर्ट ग्रुप का मतलब होता है कोई भी डाटा अपने पेज पे ऐड करना, जैसे फ़ोटो है, कोई पेंट में काम करके है, टाइम और डेट है। क्योंकि नोटपैड में टाइम और डेट आपने देखा था, उसमें क्या था, उसमें कोई भी एफआई नहीं चलेगी। इसमें फंक्शन दिया हुआ, डायरेक्ट फंक्शन पे क्लिक करके टाइम और डेट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड कर दो आप, तो फ़ोटो का फंक्शन आपको यानी कि दिखाई देगा पिक्चर, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में आपको एक फंक्शन दिखाई देगा पिक्चर का। जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ से फ़ोटो आप लेके आओगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे केजी की कोई भी फाइल है, मैंने यहाँ से ओके करके इसको ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद में आप देखोगे फ़ोटो जो है सिलेक्टेड नहीं है। पता कैसे चला? एक तो ये सारे फंक्शन अभी ऑन नहीं हुए, दूसरा तरीका है कि इसके चारों तरफ आपको ब्लैक कलर के डॉट दिखाई नहीं दे रहे। मैं जैसे ही फ़ोटो पे एक बार क्लिक कर देती हूँ, क्लिक करने के बाद में वाइट आपको डॉट दिखाई देंगे जो आपको बता रहे हैं कि आपकी जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट है। अब आप इसके अंदर देखोगे पिक्चर के अंदर वो तीनों फंक्शन काम करेंगे। अभी पहले वो एक ही कर रहा था, लेकिन आपने जैसे ही फ़ोटो को ऑन किया और फ़ोटो को सिलेक्ट किया तो दोनों फंक्शन आपके ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुके हैं। चेंज मतलब ये फ़ोटो नहीं रखनी, चेंज पे जाओ, सेकंड फ़ोटो पे क्लिक करो, उसके बाद में ओपन करो तो फ़ोटो ऑटोमेटिक चेंज होगी। उसके बाद में एक होता है रीसाइज़, यानी कि फ़ोटो के साइज़ को कम करना चाहते हो तो आप रीसाइज़ पे जाओगे, अपने अकॉर्डिंग कितना कम करना हो यहाँ से डाउन पे भी कर सकते हो या मैनुअली आप लिख भी सकते हो। दोनों में 50-50 चल रहा है, मैंने 40 किया तो 40 चलेगा। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करना चाहते हो दोनों में, तो लॉक को जैसे ही ऑफ करोगे उसके बाद में आप दोनों में अलग अलग टाइप कर सकते हो। ओके करने के बाद में फ़ोटो का साइज़ ऑटोमेटिक कम होगा। या दूसरा तरीका, डॉट पे कर्सर लेके जाओ और इस तरीके से डायगोनल में करना डायगोनल में मूव करो, हॉरिजॉन्टल में करना हॉरिजॉन्टल में मूव करो, और वर्टिकल में करना वर्टिकल में मूव करो। इस फोटो को नहीं रखना चाहते, क्लिक करो, उसके बाद में एंटर, वो चली जाएगी। अगर एक साथ दो फोटो लेके आना चाहते हो तो उसके लिए दोबारा से जाओ फोटो के अंदर, कोई भी फोटो ऐड करो, देन ओपन। तो दूसरी फोटो ऐड करने के लिए आप इसको लोकेशन बताओ एंटर प्रेस करके, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरी फोटो ऐड करनी है, दोबारा से जाओगे फिर पिक्चर के अंदर कोई भी फोटो उठाओगे, ओपन करोगे, तो इस तरीके से आप एक साथ जितनी भी फोटो ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। नहीं करना चाहते फोटो पे क्लिक करो, डिलीट बटन प्रेस करो, फोटो आपकी चली जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है ड्राइंग का। मतलब मैं आपसे बोल दूं कि वर्डपैड के अंदर आप पेंट में कोई भी काम करके इंपोर्ट कर दो, तो एक तो तरीका है वर्डपैड में पेंटिंग ओपन करने का, Ctrl+D, या फिर पेंटिंग पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी काम करोगे, और काम करने के बाद आपने क्या करना है, क्लोज करना है। तो जैसे क्लोज करोगे तो जो भी आपका वर्क होगा पेंटिंग का वो आपको दिखाई देगा वर्डपैड के अंदर। एक बार डबल क्लिक करके दोबारा से जाएंगे उसी के अंदर। अगर आपने मिनिमाइज़ किया है तो इस तरीके से चलेगा, लेकिन डबल क्लिक करके याद रखोगे कभी भी दूसरी विंडो में काम करके आ रहे हो तो परमानेंटली क्या करके आओगे, क्लोज करके आओगे। उसके बाद में आपका जो वर्क है वो आपको क्लियर दिखाई देगा। नहीं रखना चाहते क्लिक, और उसके बाद में डिलीट बटन प्रेस। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है टाइम और डेट, यानी कि आप ये चाहते हो इसमें टाइम और डेट आपने ऐड करना है। तो एक तो तरीका था नोटपैड में क्या था, F5 था, लेकिन इसमें कोई F5 नहीं चलेगी। इसमें आपने सिर्फ एक बार डेट और टाइम पे क्लिक करना है, और डेट और टाइम पे क्लिक करने के बाद में जैसे आपको शॉर्ट में डेट ऐड करनी, शॉर्ट में कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग में करना चाहते हो तो लॉन्ग में भी आप डेट को ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो ये फंक्शन था डेट और टाइम का। और उसके बाद में अगला फंक्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें चैनल को, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब और आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का भी। तो मेरे को आशा है इस बात की कि आप मेरी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। जितने भी आपके पास में ग्रुप होंगे सभी में एक बार आप इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इसके अंदर इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, यानी कि इसका काम क्या होता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि अगर आप ये चाहते हो कि अदर विंडो में काम करके आपने यहाँ पे वर्क को इंपोर्ट करना है, तब हम यूज़ करते हैं। वैसे तो ड्राइंग दिखाई दे रहा बाहर, वो इसके अंदर भी मिलेगा। जैसे आप चाहोगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको काफ़ी सारी विंडो दिखाई देगी जो बेसिक में यूज़ की जाती है, जैसे कि वर्क एक्सेल का काम है, ओके करो तो ये आपका कंप्लीट एक्सेल ओपन होगा। अब इसमें जैसे ही कोई भी काम करोगे, विंडो को क्लोज करोगे, तो आप देखोगे आपका जो वर्क होगा वो आपका वर्डपैड के अंदर इंपोर्ट होगा। नहीं रखना चाहते तो डिलीट बटन प्रेस करके इसको रिमूव भी आप कर सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर आपको MS पेंट भी दिखाई देगा। लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे नाम मिलेगा पेंट ब्रश, उसके बाद में पिक्चर, ओके, और यहाँ पे कोई भी काम। तो ये फंक्शन वैसे तो बाहर भी है, अगर इसके अंदर ऐड करना हो तो इसके अंदर भी जाके आप यूज़ कर सकते हो। नहीं रखना चाहते डिलीट बटन प्रेस और उसके बाद में रिमूव।
तो अब होम टैब का लास्ट ग्रुप रहता है हमारा एडिटिंग। अब इसमें क्या हमारा फाइंड है, फाइंड मतलब कोई भी वर्ड आपने फाइंड करना हो, कोई कैरेक्टर आपने फाइंड करना हो, तब आपने क्या यूज़ करना है, Ctrl+F बटन प्रेस करोगे। इसमें आप जाओगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम। अब राम लिखने के बाद में मैच केस का मतलब वही होता है, अगर आपने स्मॉल में भी राम लिखा हुआ स्मॉल कैरेक्टर के अंदर, उसको देखना नहीं चाहते हो तो मैच केस लगा दो, बाकी अनमैच पे ही काम करना होता है। राम लिखो, फाइंड नेक्स्ट, जहाँ भी राम होगा ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट करके वो पीछे दिखा देगा। तो ये फंक्शन था फाइंड का। एक होता है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या करेगा, कोई भी वर्ड हो चेंज करना हो, जैसे यहाँ पे राम है, मैं राम को श्याम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मैंने राम को श्याम लिखा, देन किया फाइंड नेक्स्ट। इस अकेले को चेंज करना हो तो रिप्लेस करोगे, लेकिन सभी को करना चाहते हो तब आपने रिप्लेस ऑल और उसके बाद में ओके। तो देखोगे आपने जहाँ भी राम लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिक श्याम के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये फंक्शन आपका है रिप्लेस का। सेलेक्ट ऑल पता ही है, कंप्लीट पेज को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये है व्यू टैब। व्यू में बिल्कुल इजी है, जूम इन, विंडो कितना जूम इन कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा ये बता देगा आपको। आप नीचे देखोगे स्टेटस बार में वो बता रहा है कि आप ज़्यादा ज़्यादा इस विंडो को 500 कर सकते हो। ये जूम आउट है, विंडो के साइज़ को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कम से कम आप इसकी साइज़ को कर सकते हो 10, लेकिन काम करोगे 100 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है रूलर बार, यानी कि वो ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रही है उसको हाइड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करोगे। स्टेटस बार मतलब नीचे की पट्टी जहाँ पे जूम इन जूम आउट दिखा रहा था उसको अपने अकॉर्डिंग भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ऑफ रखोगे, करना है तो चेक रखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ग्रुप होता है सेटिंग्स का, मतलब वर्ड्स। अभी आप देखो आपका जो भी वर्क है ना, आप काम करोगे विंडो तक चलेगा। एक काम करो, जो वर्ड रैप को समझने के लिए होम पे जाके फ़ॉन्ट के साइज को एक बार आप इंक्रीज़ करके आओगे। अब मैंने इसमें किया हुआ 9 पे देखो क्या होगा, एक तो आपका पेज कंप्लीट विंडो तक सेट हो गया, दूसरा कुछ भी लिखोगे वो कंटिन्यू चलेगा, जब तक आप एंटर बटन प्रेस नहीं करोगे नेक्स्ट के अंदर नहीं आ सकते। उसके बाद में एक है रैप टू विंडो, यानी कि जो भी आपका काम है वो चलेगा विंडो तक, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट में वो शो कर देगा। एक होता है रैप टू रूलर, यानी कि जहाँ तक पेज का मार्जिन सेट किया हुआ है आपका वर्क वहीं तक चलेगा, और कभी भी एमएस वर्ड में काम कर रहे हो आपने लास्ट फंक्शन का ही यूज़ करना है, यानी कि रैप टू रूलर, और पेज के साइज को आप 100 रखोगे तभी आपने काम करना होता है। और ये हमारा यूनिट चेंज करने का फंक्शन, जैसे सेंटीमीटर में दिखाना चाहते हो स्केल आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, आप पॉइंट्स में करना चाहते हो पॉइंट्स में कर सकते हो, लेकिन हम जब भी काम करते हैं वर्ड पैड हो या फिर कोई और भी विंडो हो हम इंच के अंदर ही रख के काम करते हैं। तो ये फंक्शन है हमारा सेटिंग्स का। तो होम और व्यू टैब दोनों आपके कंप्लीट है। अब हमारा रहता है फाइल फंक्शन, तो हम चले दोस्तों वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम करते हैं हमारे फाइल के फंक्शन कंप्लीट। अब फाइल में क्या होता है, देखो फाइल में है, फाइल को सेव करनी हो, फाइल ओपन करनी हो, प्रिंट है, पेज सेटअप है, तो वो सारी जो चीज़ें की जाती है वो हमारे फाइल के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो आपका जो टाइटल बार है, टाइटल बार में वो दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, यानी कि डिफ़ॉल्ट नेम है ये। आप फाइल को मैं बोल दूं कि आप किसी भी नाम से इसको सेव कर दो, सीमा के नाम से सेव कर दो, राम के नाम से सेव कर दो, तब आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना फाइल के फंक्शन पे, और क्लिक करने के बाद में आप जाओगे यहाँ से सेव के अंदर। आपने जैसे सेव पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपसे वो पूछेगा कि किस लोकेशन पे आप फाइल को सेव करना चाहते हो। मैंने इसको बता दें कि फ़ाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दो, और यहाँ पे आप इसको वर्ड पैड के नाम से ही सेव कर दो। मैंने लिखा वर्ड पैड और उसके बाद में सेव। तो आप देखोगे आपकी जो फाइल है वो भी वर्ड पैड के नाम से सेव है, और जो विंडो यूज़ करे वो तो वर्ड पैड वैसे ही चल रही है, तो दोनों वर्ड पैड आपको शो करेंगे। यानी कि ये है फाइल का नेम, और ये है जिस भी विंडो को आप यूज़ कर रहे हो वो आपको दिखा रहा है। नाम आप कोई भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड पैड ही लिखोगे, कोई और नाम लिखना चाहते हो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। अगर आप नया पेज लेके आना चाहते हो तब आप यूज़ करोगे न्यू पेज, ऑटोमेटिक आपका नया पेज ऐड होगा। उसके बाद में जो भी पेज आपने ऐड किया वो उससे पहले का जो काम था, यानी कि जो वर्ड पैड आपने लिखा था, एक तो रिसेंटली में दिखाई दे रहा है, लेकिन रिसेंटली में सिर्फ 9 ही फाइलें स्टोर होती है आपकी, उसके बाद में जो फाइलें होती है वो डिलीट हो जाती है। तो दूसरा तरीका है रिसेंटली से आप अपनी फ़ाइल को ओपन कर दो, या फिर आपने लोकेशन दी थी डेस्कटॉप की, तब भी आप यहाँ पे देखोगे आपकी वर्ड पैड की फ़ाइल आपको शो करेगी। और या फिर आप ओपन पे चले जाओ, यहाँ से क्लिक करो ओपन पे। ओपन क्लिक करने के बाद में आपने लोकेशन डेस्कटॉप की दी थी और फाइल का नाम आपने लिखा था वर्ड पैड। आपने सिर्फ वर्ड पैड लिखा था, लेकिन वर्ड पैड के साथ में .rtf आपको दिखाई दे रही, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि किसी भी फाइल का जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिक लग जाता है, आप नहीं लगाते उसको। तो ये एक्सटेंशन आप याद रखोगे, वर्ड पैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .rtf होता है, और जो rtf की फुल फॉर्म होती है वो होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ओपन करोगे तो आपका जो भी वर्क होगा वो आपका ओपन होगा। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तब आपने यूज़ करना है सेव एज।
सेव एज पे क्लिक करने के बाद में जैसे मैंने इसका नाम अब राइट कर दिया, तो फाइल का जो नाम अब राइट होगा। सिस्टम में दोनों फाइलें सेव हो चुकी है, वर्डपैड की भी राइट की, दोनों में काम बिल्कुल सेम है, बस आपने नाम को क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। तो नया पेज लेने के लिए यूज़ करोगे न्यू, ओपन करना चाहते हो फाइल जो भी आपने इसके अंदर इंसर्ट की हुई है फिर बनाई हुई है, ओपन। फाइल को सेव करना चाहते हो सेव, और अगर उसी का नाम चेंज करना, उसकी लोकेशन आपने चेंज करनी हो, तब हम यूज़ करेंगे सेव एज। और नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इसके अंदर प्रिंट। अब प्रिंट में क्या हुआ, देखो प्रिंट में हमें 3 फंक्शन दिखाई देंगे, एक तो होता है प्रिंट का, एक होता है क्विक प्रिंट और एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट का मतलब देखो क्या होता है, देखो आपको ये लग रहा है कि ये जो पेज है एक ही पेज में काम करो, लेकिन आप एक बार एक पेज पे काफ़ी सारा काम कर दो वर्टिकल में, इस तरीके से एंटर एंटर और लिखते रहो वर्क। तो अभी आपको ये लग रहा है कि ये पेज आपका एक ही है, लेकिन ये पेज एक नहीं है, ये A4 के साइज़ में ऑटोमेटिक डिवाइड हो चुका है 2 या 3 के अंदर। अब हम चलते हैं एक बार प्रिंट कमांड पे। प्रिंट जैसे या तो Ctrl+P कर दो या फिर प्रिंट पे जाओगे। अब प्रिंट पे जाने के बाद में आपको देखो सबसे पहले सेलेक्टिव प्रिंटर का फंक्शन दिखाई देगा, यानी कि जिस भी प्रिंटर को आपने अटैच किया होगा, अभी मेरे पास कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है, आप जैसे ही अटैच करोगे ऑटोमेटिक आपको प्रिंटर का वो नाम दिखा देगा, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे लैपटॉप होते हैं HP के कैनवा, जो भी कंपनी के कंप्यूटर है, PC है, इसी तरीके से जो हमारे प्रिंटर होते हैं उनकी भी कंपनी अलग अलग आती है, तो नाम देख लेना, क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट यहाँ से कर लोगे। अब पेज की रेंज में देखो एक तो ऑल है, ऑल का मतलब सारे पेज आप इंसर्ट करना चाहते हो, जो सारे पेज है वो निकालना चाहते हो, या फिर पेजेस। अब पेजेस में क्या, जैसे मैंने 1 के साथ में अगर यहाँ पे कोमा यूज़ करके 3 डाल दिया तो वो इसको बताएगा कि पेज 1 और 3 का ही प्रिंट आउट निकालना। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हाइफन यूज़ करके 3 लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि वो रेंज निकालना चाहता है पूरी की पूरी 1 से लेकर 3, यानी कि 1 2 3 पेज। तो वो आपकी मर्जी, आपने ऑल पे क्लिक करना या फिर पेजेस के अंदर। उसके बाद में नंबर ऑफ़ कॉपीज़, मतलब पीछे का जो काम है उसकी कितनी कॉपी निकालना चाहते हो, तो वो आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के अंदर निकाल सकते हो। और डायरेक्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है, तो जितने भी पेज होंगे वो ऑटोमेटिक आपके प्रिंट होंगे। कैंसिल कर दो आप यहाँ से इसको, एक बार प्रिंटर में अटैच नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट होता है क्विक, मतलब डायरेक्ट प्रिंट। कोई भी कमांड हम इसमें नहीं देते, डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है ऑटोमेटिक वहाँ से हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट देखना चाहते हो आपको कैसा दिखाई देगा, तो इस तरीके का प्रिंट आपको शो करेगा। नेक्स्ट पेज देखना चाहते हो, नेक्स्ट पेज देख सकते हो आप। 1 पेजेस में 1 पेज में इस तरीके से काम चलेगा आपका, लेकिन 2 पेज में आपको 2 पेज एक साथ दिखाई देंगे। तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसका किस तरीके का प्रीव्यू करके देखना चाहते हो। प्रिंट मैंने पीछे बता दिया आपको, अभी मैं बता गया यूँ वही फंक्शन है। और पेज सेटअप अभी हम कर लेंगे आगे। तो ये फंक्शन था हमारा प्रिंट प्रीव्यू का। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन है पेज सेटअप का, यानी कि पेज की जो लेआउट की सेटिंग होती है वो पेज सेटअप के अंदर की जाती है। क्योंकि देखो प्रिंटर में जो पेज लगे होते हैं उसी पेज पे आपको काम करना होता है क्या, लेकिन जो पेज प्रिंटर में लगाए जाते हैं उसी पेज पे काम करना होता है। तो पेज सेटअप करोगे आप, यहाँ से जाओगे पेज सेटअप के अंदर। पेज सेटअप पे जाने के बाद में यहाँ पे साइज़ जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं A4 यूज़ करोगे, ये ऑटोमेटिक रहेगा। इसमें आपकी डायरेक्शन होती है कि पेज आपने लैंडस्केप में प्रिंट करवाना या पोर्ट्रेट में, ऊपर प्रीव्यू आप देख भी सकते हो। मार्जिन का मतलब होता है साइड का स्पेस, नॉर्मल हम यूज़ करेंगे 0.5, चाहे वो टॉप का मार्जिन हो या लेफ़्ट का मार्जिन हो। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं कि मार्जिन कितना यूज़ किया जाता है, तो 0.5 यूज़ किया जाता है। वैसे वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने लेफ़्ट में ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना है बेंडिंग के लिए, तो वो कर सकते हो आप, लेकिन नॉर्मल जो स्पेस है वो 0.5 ही रखोगे आप। और प्रिंट पेज नंबर, यानी कि साथ में पेज को प्रिंट करवाना चाहते हो नंबरिंग को, तो वो भी करवा सकते हो, देन करोगे ओके। तो इस तरीके से आपका जो पेज है वो सेट होगा। और नेक्स्ट हमारा मेल, अगर सिस्टम में मेल चल रही है, मेल के थ्रू भी आप अपने जो काम है उसको मेल पे सेंड कर सकते हो। तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन है अबाउट वर्डपैड का, जिसमें हम पता करते हैं कि आप विंडो कौन सी यूज़ कर रहे हो और MS वर्ड का जो वर्जन है वो आप कौन सा यूज कर रहे हो। और उसके बाद में लास्ट हमारा फंक्शन एग्जिट विंडो से बाहर, दूसरा तरीका ये बटन, और एक होता है Alt+F4। तो ये हमारा कंप्लीट वर्डपैड था। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बिल्कुल लास्ट तक देखते हो तो आपका एक ऐसा पॉइंट भी सिंगल नहीं बचेगा जिसमें आपको डाउट होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट हम जो क्लास लेके आएंगे वो वर्डपैड की शॉर्टकट के अंदर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।